कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। 20 मिनट ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ लेते इसके पहले प्रकाश का परावर्तन लेसन 1 अभी चल रहा है, ठीक है। लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। हम लोग कितना प्रकाश का परावर्तन समझ चुके हैं, कितना बार जान चुके हैं प्रकाश किसे कहते हैं, अपवर्तन भी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर इसमें क्या आएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम उसको लिखिए, ठीक है। या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम उसको लिखिए, ठीक है। फिर आता है उत्तल दर्पण, फिर आता है अवतल दर्पण। क्वेश्चन हो सकता है वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। या आपसे एग्जाम पूछेगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कितना अंतर लिखिए, है ना। ये भी एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन भी पूछता है अवतल दर्पण उपयोग कहाँ का किया जाता है, उत्तल दर्पण उपयोग कहाँ का किया जाता है, वो भी आपको याद रखना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन सब आता है। फिर एग्जाम में आपका आता है कि अवतल दर्पण जो होता है यानी कि आप देखिएगा उसको किस प्रकार निर्माण किया जाता है, हम लोग समझेंगे बाद में। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर आता है गोलीय दर्पण में सिद्ध कीजिए F बराबर R/2 किनका पता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो वही हमको सिद्ध करना है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधी होती है। तो हमको ये सिद्ध करने बोला था, तो इतना बड़ा सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, पहले देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार का उत्तल लेंस, ये सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या कि यानी कि कहाँ पे रखेंगे प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा। जिस प्रकार से हम 2-3 चैप्टर लेसन पढ़ रहे थे, तो उसके बीच में आ रहा था अवतल दर्पण मुख्य अक्ष से समांतर को आ रहा था, कोई यानी वक्रता केंद्र से जा रहा था, कोई यानी कि आपका दिखेगा डायरेक्ट यानी फोकस से जा रहा था ना। तो उस प्रकार से जाने के बाद हम डायरेक्ट समझेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए अवतल दर्पण में कोई बिंदु यानी कि अगर अनंत से आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और आकृति किस पर, इस सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दुई उत्तल लेंस लिखा हुआ मतलब यानी उत्तल लेंस कितना क्या क्या हम लोग समझेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या यहाँ पे दोनों उठा हुआ है, तो छोटा उभय उत्तल लेंस मतलब दोनों पृष्ठ क्या आपका उत्तल है। हम लोग समझते हैं जिस पर दर्पण होता है उसका दर्पण लेंस अलग है। दर्पण में अगर यानी कोई चीज हम लोग जानते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिनका पृष्ठ क्या होगा, बाहर की ओर होगा, मतलब यानी अंदर की ओर क्या होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन इसी प्रकार से हम लोग इसमें आते हैं, लेंस में आते हैं, उल्टा हो जाता है। लेंस में क्या हो जाता है आपका उल्टा हो जाता है। देखिए लेंस में उल्टा हो गया, तो हम देखते हैं उभय उत्तल लेंस मतलब दोनों पृष्ठ यानी क्या है उत्तल है, दोनों पृष्ठ क्या आपका उत्तल, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समतो उत्तल लेंस लिखा था, मतलब यहाँ पे देखते हैं कि एक पृष्ठ आपका समतल है और दूसरा पृष्ठ क्या आपका उत्तल, एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ क्या उत्तल। यहाँ लिखा हुआ एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ क्या समतल। फिर देखिए अब तो उत्तल लेंस मतलब एक पृष्ठ क्या उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या अवतल है। ई पृष्ठ देखिएगा, एक पृष्ठ देखिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक ना। और ये वाला जो आपका है दूसरा पृष्ठ वो क्या है अवतल है, ठीक है। अभय उत्तल मतलब हो गया दोनों पृष्ठ यहाँ पे क्या आपका अवतल है, दोनों पृष्ठ आपका क्या अवतल है, चित्रकारी से समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ आपका समतल है ना, और दूसरा पृष्ठ आपका क्या अवतल है ना। एक पृष्ठ आपका ये वाला जो पृष्ठ है क्या समतल है, आईना समतल रहता है, दूसरा पृष्ठ आपका क्या है अवतल, ठीक है। फिर देखिए आगे यहाँ पे उत्तला अवतल मतलब एक पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ क्या उत्तल, एक पृष्ठ आपका क्या है अवतल है, दूसरा पृष्ठ आपका क्या उत्तल है, मतलब डायरेक्ट गोल है, डायरेक्ट गोल, लेकिन ये डायरेक्ट गोल नहीं कुछ धस रहा है ना। फिर यहाँ देखिए लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, मतलब लेंस का उपयोग मतलब हो गया कि लेंस जो होता है, लेंस जैसे हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी, लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस का फार्मूला होता है जिस पर दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है। दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है 1/F बराबर क्या होता है 1/U प्लस 1/V। लेकिन यहाँ पे लेंस में क्या होता है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/V माइनस 1/U तो आपका लेंस में आता है। फिर अलग अलग प्राकृतिक यंत्रों को बनाने में उपयोग किया था, अलग अलग प्राकृतिक यंत्र हो गया जो पहले से निर्मित है उसको बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। आवर्धन ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है, आवर्धन जो ग्लास होता है जो हम लोग यानी चश्मा वश्मा जो पहनते हैं ना, सारा चीज देखिए उसमें रहता है, किसी का माइनस में चल जाता है, किसी का प्लस में रहता है, बहुत सारा देखेंगे। आवर्धन ग्लास जो होता है वो किसका बना होता है उत्तल लेंस का। याद रखना आपका आवर्धन ग्लास किसका बना होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। इसको ऐसे याद नहीं करना, अच्छा समझ के क्योंकि एग्जाम तो याद रखना। फिर देखिए
दृष्टि दोष का निवारण हम लोग देखते हैं, का उपयोग देखते हैं, लेंस की क्षमता मतलब 1/f। क्वेश्चन आता है P बराबर क्या होता है 1/f, P बराबर क्या होगा आपका 1/f होगा, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है P बराबर 1/f। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन पूछा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है डाईऑप्टर, इसको D से डिनोट किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। लेंस की क्षमता ऐसा मतलब क्या है डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता ऐसा मतलब डाईऑप्टर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देख आवर्धन को किस कौन गिलास में रखा था, आवर्धन का जो होता है आपका गिलास उत्तल लेंस का बना होता है, आवर्धन का गिलास किसका बना होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। और लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है P बराबर 1/f। अब देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, लेकिन हमको सिद्ध करना है गोलीय दर्पण जो फोकस दूरी फोकस यानी होगा गोलीय दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आधी होती है, कैसे समझे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे बोला कि वक्रता त्रिज्या आधी होती कौन फोकस दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे आधा कितना है फोकस, आधा जो आपका है वो फोकस है, क्या आपका फोकस है, समझ आ गया ना। हम लोग यहाँ पे क्या जाने कि गोलीय दर्पण फोकस दूरी जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा आधा होगा, ये तो हम जान रहे, लेकिन वो सिद्ध करके बताना है, सिद्ध करके। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं, चित्र बनाए अवतल दर्पण का, हम देखते हैं कोई रेखा आती है अनंत से, अनंत से मतलब हो गया नीचे और कहीं ऐसे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो रेखा कहाँ से आ रही है अनंत से आ रही है। अनंत का मतलब क्या होता है कि कोई मान यहाँ पे नहीं पता है कहाँ से आ रहा है ना, जैसे हम आपको बोलेंगे गिनिए 1 से लेकर, आप बोलते हैं ना सर कहाँ तक गिनेंगे 100 तक फिर 200 तक, ऐसा होता है ना, हम लोग ना गिनते रहो दिन भर, गिनते गिनते थक जाएगा मास्टर पागल हो गया क्या, बोलिए ना कोई 1000 गिन लिया 1 लाख गिन लिया करोड़ गिन लिया, हाँ अब आइए ना उसका है सर 1 करोड़ बाद क्या बोले सर, तो बोलो अरब बोल दो, तो ठीक है सर अरब 1 अरब है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अनंत से कोई रेखा अगर अनगिनत होगा हमको पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ठीक ना, तो अनंत से आती है तो कहाँ से गुजरती है फोकस से, लेकिन हम देखते हैं रिफ्लेक्ट होकर केंद्र से भी गुजरते हैं वक्रता केंद्र से, तो देखते हैं यहाँ पे आई होता है क्या होता है 8, तो आई को क्या बोलते हैं आई वाला क्या बोलते हैं कौन कौन बोलेंगे आपतन कोण आई परावर्तन समझ आ गया ना। ई कौन किरण है बोले तो आप चांदनी कुमारी, ई वाला जो किरण आती है कौन किरण है आप बोले तो ये आपका आपतित किरण है, ये जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण, आने वाले किरण क्या बोले आपतित, और जाने वाले किरण क्या बोले परावर्तित किरण, समझ आ गया ना। जाने का कब जब यानी कि जो चीज को टकरा कर जो गया वो चीज क्या है यहाँ पे अवतल दर्पण है ना, इसीलिए देखिए माना कि एक अवतल दर्पण B और B डैश, B और B डैश क्या है आपका अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव क्या है इसको बोलते हैं ध्रुव पोल PO डबल पोल, ठीक है। फिर देखिए PC मुख्य अक्ष है, P से लेकर C तक ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, तो आपको याद रखना है कहाँ क्या, याद क्या मतलब समझिए जाना कि किसको क्या बोलते हैं, अब ये समझने का मौका है ना। हम लोग क्या जाने एक दर्पण है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं B और B, अपने में आप M और MN भी ले सकते हैं, MM डैश भी ले सकते हैं, जो आपका मन हो ले सकते हैं, ठीक है। जिसका ध्रुव क्या आपका P है, जिसका ध्रुव क्या है, लेकिन P F और C सब में चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। तो जिसका ध्रुव क्या आपका P है, और बोला गया PC क्या आपका मुख्य अक्ष मतलब यहाँ से आगे, और AB एक आपतित किरण है, A और B जो है एक आने वाली किरण है, मतलब कोई किरण है AB जो आ रही है कहाँ पे टकरा रहा है दर्पण, कौन दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक ना। क्योंकि हम कैसे जानेंगे अवतल दर्पण बोले तो आप हमें कैसे जानेंगे अवतल दर्पण है बोले तो आप हम जस्ट बताए थे अवतल दर्पण मतलब क्या होगा, जो यानी कि आपका यानी कि देखिए माना कि एक अवतल दर्पण है B और B डैश यहाँ पे लिखा हुआ, और अवतल दर्पण मतलब क्या होगा जिसका पृष्ठ क्या होगा आपका अंदर की ओर लग रहा है, ये मारा है अंदर की ओर लग रहा दशक है ना, तो मतलब अवतल का मतलब क्या होगा हम बताए भी थे आपको, अवतल का मतलब वो घर में है तो अंदर है, घर के अंदर है, और उत्तल मतलब क्या घर के बाहर है, तो घर के अंदर लग रहा है घर के अंदर घुस गया है ना, इस सेफ्टी मोड में आपको यानी अवतल दर्पण कैसे समझिएगा, जब यानी कि देखिएगा धसा हुआ ये पार्ट क्या आपका धसा हुआ जिसको क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए आगे AB एक आपतित किरण है बोले तो आप AB एक आपतित किरण है, कहाँ पे AB कहाँ है यहाँ से लेकर यहाँ जो आ रही है किरण क्या बोलते हैं उसको आपतित किरण, ठीक है। AB आपतित जो अवतल दर्पण मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है, PC के समांतर समझते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है मुख्य अक्ष है, इसको हम क्या बोले PC क्या बोले जैसे ई रेखा जा रहा है वैसे ई भी रेखा जा रहा है कि नहीं है। तो मेला वाला में देखिएगा कोई यानी दोस्त आइसक्रीम खा रहा है तो उसने आइसक्रीम भी खाते हैं,
इसका मतलब आइसक्रीम खत्म कहा ना जाए, लेकिन वही हम लेंगे तो वही, है ना। ऐसा भी कुछ सेफ्टी मूड में रहता है ना। तो इसी प्रकार से तो समांतर में क्या, निकट। समांतर निकट का मतलब क्या, जैसे ही जा रहा वैसे ही है, लेकिन निकट भी है, बहुत नजदीक भी है ना, दूर नहीं है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। इस चीज को लिखना कैसे है, जो चीज आप यहाँ पे बनाइएगा वही चीज आप यहाँ लिखिएगा। आप अगर m और mn डैश ले रहे हैं तो आप वही चीज यहाँ लिखिएगा, ठीक है। आपके अनुसार है कि आप क्या यहाँ पे ले रहे हैं, आपका मन कुछ ले सकते हैं आप, लेकिन P, F और C में चेंज नहीं कीजिएगा, और सब कर सकते हैं ना। और IR तो आप जानिए वही रहेगा, है ना। आप हो सकता है कोई बच्चा ढेर कलाकार होगा, अब क्या करेगा कि R उधर और I इधर, तो बोले तुम इधर आओ, पहले I होता तब R आता है ना। देखिए किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद, किरण AB क्या, किरण मतलब समझते हैं ना, कोई रेखा जो इस तरफ रहता है, देखिए यहाँ पे आ रहा है किरण, है ना। तो जैसे ही आया AB दर्पण से परावर्तन, मतलब एक किरण AB जो आता है A और B, एक किरण आ रहा है, कहाँ पे परावर्तन हो रहा है, दर्पण। दर्पण के बाद मुख्य अक्ष फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब जैसे ही टकराया किससे जाएगी, फोकस। समझ में आ गया आपको। कोई भी चीज दर्पण से अगर टकराता है तो दर्पण फोकस से ही गुजरेगी। कोई भी चीज टकराया तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद बताएंगे कहाँ से कैसे गुजरता है। अभी आपको याद रखना है, कोई भी चीज टकराया कहाँ से गुजरेगा, ठीक है। देखिए आगे वो सब चीज बाहर में देखेंगे। तो चूंकि त्रिज्या CB दर्पण, CB कहाँ देखिएगा, CB देख लिए, CB दर्पण सतह B पर बिंदु पर अभिलंब, दर्पण सतह B सतह पर क्या है, अभिलंब। क्या आपका अभिलंब, मतलब दर्पण की सतह जो B है उस पर क्या आपका अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब में बोला है, इसलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो ABC एंगल देखिए, ABC कहाँ पे देख लिए। अब दूसरा एंगल देखिए CBF, चित्र ABC देखें, ये वाला एंगल देख लिए ना। अब दूसरा देखिए CBF कहाँ, CBF ये वाला एंगल देख लिए। अब ये एंगल देखने के बाद हमको क्या कहते हैं कि ABC बराबर CBF है, मतलब एक ही एंगल पर दोनों यानी कि आपका बना हुआ है ना, मतलब एक ही B एंगल है जिस पर दोनों यानी कि कोण बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, परावर्तन के नियम से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, परावर्तन के नियम। फिर देखिए दूसरा देखिए ABC कहाँ, ABC देख लेना। अब दूसरा देखिए BCF, इसका मतलब हुआ कि ABC। अब इसमें से एक चीज और बताता है आपको, यहाँ पे जो चीज भी लिखा हुआ रहता है उसके बीच में जो रहता है वही एंगल रहता है। तो यहाँ पे देखिए ABC में कौन एंगल है, B है ना। यहाँ पे देखिए CBF में कौन एंगल है, B है। इसका मतलब यहाँ भी B है, यहाँ भी क्या B है, तो B को B से भगा दो, है ना। इसका मतलब हो गया कि दोनों के अवघनिष्ठ है, मतलब एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहा है, एक ही बिंदु पर दोनों कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल कौन आ रहा है, B, फिर यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल तो B आ गया, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, C आ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई रेखा ऐसे खींचा हुआ है, मतलब कोई रेखा ऐसे रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। तो रेखा अगर ऐसे खींचा, कोई इधर एंगल बन रहा है और कोई इधर एंगल बन रहा है, एक ही रेखा पर एक विपरीत दिशा में कोण बनता है, इसका मतलब एक ही रेखा पर एक इधर बनता है, इधर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, एकांतर कोण। समझ आ गया आपको। एक ही रेखा पर कोई कोण इधर और कोई कोण इधर बने, क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोले, है ना। तो इसी पर देखिए, एक कोण इधर बन रहा है, दूसरा कोण कहाँ बन रहा है, एक रेखा है, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकांतर कोण। फिर दूसरा देखिए CBF, देखिए कहाँ CBF देख लिए, CF एंगल देखिएगा। फिर देखिए BCF देखिए, CBF देखिए, CBF है, फिर क्या आपका BCF है। तो हाँ यहाँ देखिए, इधर का एंगल B है, इधर का एंगल क्या C है, मतलब इधर का एंगल B है और इधर का एंगल क्या C है। तो यह परावर्तन के नियम से हम चलेंगे, मतलब उसके अंदर में क्या क्या कोण बन रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फल स्वरूप, फल स्वरूप का मतलब क्या, फल गिरता है उसी को बोलते हैं फल स्वरूप होता है। हाँ फल स्वरूप मतलब त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आपका BCF जो है क्या, कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। आप देखो बच्चा यहाँ पे समझ में भी नहीं आया होगा कि कैसे कैसे हो गया सर, कि CBF और BCF कैसे हुआ, तो समझते हैं हम। देखिए यहाँ भी एंगल ABC है और यहाँ भी क्या, जब ये दोनों बराबर है और E जब इसके बराबर है और E जब इसके बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। मतलब यही चीज इसके साथ भी है, मतलब आप हैं तो आप इसका भी दोस्त है, आप उसका भी दोस्त है,
तो दोनों भी दोस्त है ना हुआ, अब मार थोड़ी हो जाएगा दोनों में, है ना। तो उसी प्रकार ये आदमी इसका भी दोस्त और इसका भी दोस्त है, तो ये आदमी हटाते हैं हम तत्काल दोनों को दोस्ती में मिलाते हैं, मिल गया हम दोस्त, है ना। यहाँ देखिए वही चीज हम लिखे हैं, समझ आ गया ना आपको। हम क्या देखते हैं कि ये चीज इसके साथ भी आ रहा है और ये चीज इसके साथ भी आ रहा है, तो इसको हटाना है, जो चीज बच गया वही रखेंगे, रख दिए। अब देखिए फलस्वरूप BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, फलस्वरूप BCF का एक समद्विबाहु त्रिभुज, बोले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहता है? हाँ बोलिए, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? बोले तो आप दो भुजा बराबर। बोले तो बोले तो आप बोलिए, सर समझ में नहीं आप आया। बोलिए, हमको समझ नहीं आया आप बोले तो। क्या बोले। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे होता है? सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। और बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोले? समद्विबाहु। सर मेरा सही बना सर। हाँ, सम मतलब क्या होता है? बराबर, द्वि मतलब क्या होता है? दो, और बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब जिसकी दो भुजा क्या है? बराबर है, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये क्वेश्चन एंगल त्रिभुज BCF जो है, देखिए BCF देखिए, BC और F ये जो है बात नहीं कीजिए, BCF ये है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसमें जो आपके दो भुजा बराबर, एक भुजा बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, अतः BF और FC मतलब क्या भुजा बराबर, कैसे बराबर नहीं, क्या बराबर उसको समझते। देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे दो भुजा कैसे बराबर समझते हैं? दो भुजा इसलिए बराबर क्योंकि एक आदमी जो था इसके साथ भी दोस्त था, इसके साथ भी दोस्त था, लेकिन वो यानी तीनों के साथ दोस्त नहीं था, मतलब ये खुद अपने साथ भी दोस्त नहीं था। अगर इसके साथ भी दोस्त होता तीनों भुजा क्या होता फिर? बराबर होता। लेकिन हम देखते सिर्फ इसके साथ दोस्त है और इसके साथ दोस्त है, इसीलिए ये दोनों दोस्त हो गया, लेकिन ये छूट गया, है ना। ये बराबर नहीं था इसलिए हट गया, है ना। तो उसी बार से देखते हैं, तो BF यहाँ का जो BF है, इधर का क्या होगा? CF। तो BF FC लिखिए या CF लिखिए, है ना। आपको बोले सर FC पहले लिख दिए, तो हम लिख देते पेप्सी, है ना। तो FC समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने का, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझते हैं जिसकी दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। यदि B और P के बहुत निकट, देखिए यदि B को, यहाँ B है, यहाँ B को उठा कर अगर P के नजदीक ला देते हैं, B को P के बहुत निकट हो, अगर B जो P के निकट अगर आ जाता है, ये B कहाँ आ गया? P के जगह आ गया, तो हम लिख सकते हैं BF बराबर क्या लिखेंगे? BF मतलब BF बराबर क्या लिखेंगे? मतलब जहाँ B से लेकर F का दूरी होगा वही दूरी क्या होगा? P से लेकर F तक होगा, मतलब B को उठाकर हम P की जगह लाते हैं, तो B से लेकर F तक का दूरी जहाँ होगा वो P की जगह क्या होगा? F। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा ना। अभी जैसे बराबर होगा तो आपको पता है PF बराबर क्या होगा? FC। मतलब PF बराबर जितना P से लेकर F तक का दूरी है उतना दूरी क्या है? C से लेकर F तक है कि ना, है ना। तो F देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब P से लेकर C तक जो है इसको आधा करना होगा, मतलब P से लेकर C तक आधा करेंगे तब ना आधा आधा बटेगा दोनों, है ना। तो यहाँ को एक चीज जैसे ही आधा किए आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं R, क्या बोलते हैं? R। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं? F। और जैसे R को आधा करते तो क्या बनता है? F बनता है, तो आधा कर दिए, है ना। तो F बराबर क्या हो गया आपका R/2। इसको घर जाना है, यहाँ इसको बनाना है बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक रहने से इसका मैथ था, तो चलिए बंद कर दिया।